Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इन डिटेल अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो फार हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन कर लिया है एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ द टेस्टिस एंड गैमेटोजेनेसिस की ऑलरेडी वीडियो है, बट आई वुड इंसिस्ट कि आप लोग जब भी गैमेटोजेनेसिस देखे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis साइमल्टेनियसली बैक टू बैक देखे एंड लेफ्ट एंड राइट पेज लेके आप लोग दोनों ही कंपेरिजन टाइप पूरा डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन लिखे. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सिमिलर मेरा आपसे सजेशन है कि यू टेक अ डबल पेज. लेफ्ट पेज में आप लोग डायग्राम बनाएं एंड राइट पेज पे आप लोग डिस्क्रिप्शन जो है वो शुरू करें. सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ फर्स्ट हम लोग पहले डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ लेफ्ट पेज पे व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोग लेफ्ट पेज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इनटू अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट. और अपर कंपार्टमेंट में आप लोग जो डायग्राम बनाएंगे वो लोअर कंपार्टमेंट में भी सेम बनाएंगे. आपको दो फायदा होगा इससे. एक तो हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके. दूसरा, मैं बहुत सारे एडिशनल लेबलिंग्स देने वाला हूं दैट यू हैव टू लेबल इट इन दी अदर डायग्राम, क्योंकि आप लोग एक डायग्राम सिर्फ सिस्टमैटिक बनाएंगे सो दैट उसमें सब इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, लेकिन एडिशनल लेबलिंग्स मैं इसके लिए करा रहा हूं कि आपको आंसर डायग्राम के साथ ही मेमोराइज हो जाए. सो यू नीड टू मेक टू डायग्राम्स. सो लेफ्ट पेज पे आप लोग दो डायग्राम बनाएंगे. पहले तो डायग्राम बना लेते. नाउ डायग्राम को रिप्रेजेंट हम लोग लोअर मोस्ट पार्ट से कर रहे. सो मैं अपर एंड लोअर हाफ नहीं डिवाइड कर रहा हूं, आप लोग डिवाइड करेंगे. सो दिस इज दिस cylindrical passage. इस पैसेज से हम लोग ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं. स्लाइट कर्वेचर, यहाँ पे स्लाइट कर्वेचर आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है. इतना बेसिक आपको आउटलाइन दिखाना है. फिर स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाइए. यस, दिस आर द एक्सटेंशंस. ये ओवल शेप स्ट्रक्चर्स काफ़ी सिंपल है, अब तक काफ़ी सिंपल है. एक बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है और ऐसे एक्सटेंशन से हैंड टाइप और यहाँ पे दो ओवल स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट किए. फिर ये जो पार्ट अभी लीव किया है वहाँ से ऐसा एक्सटेंशन आपको रिप्रेजेंट करना है. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड इसके जो एंड्स है सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम लोग बना रहे है ना. मैं भी आपके साथ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बना के रख दिया है. कोई डिफिकल्ट नहीं है. व्हेन यू गो ऑन मेकिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोग बना सकते हैं. और यहाँ से आप लोग को ऐसा एक डोम शेप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है. तो ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर और वो डोम का एलिवेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट में है. तो इतना बेसिक डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर लेना है. फिर जाके आपको क्या करना है, अंदर सिर्फ डायग्राम में डेकोरेशन करना है कि वो ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंटली वो डायग्राम लगे और आपको बोर्ड्स में और मार्क्स मिले. तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं. यस, तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाएंगे तो आपको लगेगा यस, क्योंकि टेक्स्ट में आपको जो मिलेगा वो कलरफुल इमेज मिलेगा और डायग्राम बनाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो फिर भी हम लोग जितना हो सके वो उसको अच्छे से पोर्ट्रेल करेंगे. नाउ वन सजेशन, जब भी आप लोग ये बॉडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बॉडी में अगर आपको डायग्राम बनाने के बाद लग रहा है कि यहाँ पे बहुत वाइड स्पेस है तो आप लोग अंदर की तरफ डबल लेयर का लाइनिंग बनाएंगे. अगर आपको लगता है बहुत ब्रॉड हो गया तो अंदर डबल लेयर का लाइनिंग आप लोग को रिप्रेजेंट करना है. अगर आपको लगता है कि नैरो है तो बाहर की तरफ डबल लाइनिंग दिखाओ, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन लाइनिंग्स हम लोग को रिप्रेजेंट करना ही है. सो अगर बहुत ब्रॉड है, आई एम सॉरी, मैं सेलफोन को म्यूट पे रखना रह गया तो बीच में डिस्टर्बेंस आ गया. सो मैं आपको ये बता रहा था, सजेशन दे रहा था कि अगर यहाँ पे आपको कुछ लाइनिंग्स को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ब्रॉड है, फिर भी मैं अंदर की तरफ लाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो ये और एक लेयर और ये दूसरा लेयर, तो दो लेयर का लाइनिंग. अगर आपको लग रहा है कि बहुत नैरो है तो आप बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये थोड़ा सा इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं. स्मूथ उसका कर्वेचर है ऐसा.
यस स्मूथ कर्वेचर, और यहाँ पे भी मैं अंदर की तरफ रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। तो ये ट्रिपल लेयर्ड लाइनिंग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर इन वन ऑफ दिस ओवल स्ट्रक्चर्स में ऐसे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद देयर इंक्रीजिंग साइज, ऐसा इंक्रीजिंग साइज में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक आप लोग का डायग्राम रेडी हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी कर लेते हैं सिंपल से लेबलिंग। सिंपल से लेबलिंग जो है वो हम लोग ब्लू में कर लेते। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो पार्ट आएगा दैट इज नोन एज द इंटरनल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया, और दूसरा पार्ट जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो पहले इंटरनल जेनाइटेलिया का बात कर देते। तो इंटरनल जेनाइटेलिया में दिस इज द नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 1। तो यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो दिस इज नंबर 1। तो ये नंबर 1 स्ट्रक्चर जो है दैट इज नथिंग बट द पेयर ऑफ ओवरीज विच आर द फीमेल गोनाइड्स, पेयर ऑफ ओवरीज। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 2। ये स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है ये भी पेयर में प्रेजेंस है, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं एज पेयर ऑफ ओविडक्ट, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द फैलोपियन ट्यूब। स्ट्रक्चर नंबर 3 ये पूरा यहां से लेके यहां तक, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 जिसको हम लोग बोल लेते हैं यूटरस, यूटरस और मदर्स वुम्ब। एंड स्ट्रक्चर नंबर 4, this is the structure number 4, this passage is known as the vagina. So these are the 4 major components of the internal genitalia of the FRS. And और एक extra labeling आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, that is the cervix, a narrow cylindrical portion of the lower portion of the uterus, that is the cervix. Now ये 4 लेबलिंग्स के अलावा मैं चाहता हूं कि आप लोग यही डायग्राम लेफ्ट पेज में नीचे की तरफ वापस से बनाएं और उसमें बहुत सारे एडिशनल लेबलिंग्स करना शुरू करें। सो मैं एडिशनल लेबलिंग स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ बाद में आप लोग पॉज कर ले, डायग्राम बना ले एंड देन यू एड अप, क्योंकि इससे पूरा आपका आंसर मेमोराइज हो जाएगा। एंड दैट इज माय अश्योरेंस कि डेफिनेटली डायग्राम से ही इजीली आप लोग मेमोराइज कर पाएंगे जैसे एमआरएस किया था। नाउ एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है डायग्राम में, वो एक कंसिस्टेंट पॉइंट आएगा इन द एंटायर डिस्क्रिप्शन इन द डायग्राम, कि सपोज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये डॉर्सल बॉडी वॉल हो जाएगा। तो सपोज दिस इज द डॉर्सल बॉडी वॉल, पीछे का बॉडी वॉल है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डॉर्सल बॉडी वॉल जो है इट इज कनेक्टेड बाय सर्टेन पेरिटोनियम। तो ये जो 2 मार्कर है ये पेरिटोनियम के फाइबर्स है विच इज coming from the dorsal body wall and connecting to the female reproductive system। तो ये जो पेरिटोनियम के फाइबर्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पेरिटोनियम के फाइबर्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पीछे डोर्सल बॉडी वॉल से अटैच हो रहे हैं। तो दे आर अटैचिंग टू द ओवरीज, ओवरीज से अटैच हो रहे, देन दे आर अटैचिंग टू द फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो, दे आर अटैचिंग टू द यूटरस ऑल्सो। तो यूटरस जो है उससे भी ये पेरिटोनियम के फाइबर्स कनेक्टेड है फ्रॉम द डॉर्सल बॉडी वॉल। तो ये जो मैं रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये पेरिटोनियम फाइबर से, और सभी में प्रीफिक्स कॉमन आएगा, तो आप लोग इजीली याद रख सकते हो। जो प्रीफिक्स आएगा दैट इज मीजो, आएगा मीजो। तो ओवरीज से जो कनेक्टेड है उसको बोला जाएगा मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, दैट इज द पेरिटोनियम कनेक्टिंग द ओवरीज टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। और इसी मीजोवेरियम के साथ साथ ऐसा ही पेरिटोनियम जो फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट हो रहा है, उसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको बोला जाता है मीजोसैल्पिंग्स, उसको बोलते हैं मीजोसैल्पिंग्स, SALPINX, मीजोसैल्पिंग्स। तो दैट इज द पेरिटोनियम कमिंग फ्रॉम द डोर्सल बॉडी वॉल एंड अटैचिंग टू द फैलोपियन ट्यूब। सिमिलरली यूटरस को जो कनेक्ट कर रहे हैं पेरिटोनियम फ्रॉम द डोर्सल बॉडी वॉल उसको हम लोग बोल लेते हैं एज मीजोमेट्रियम। सो आप लोगों को 3 पेरिटोनियम के फाइबर्स के नाम अभी पता है, मीजोवेरियम, मीजोसैल्पिंग्स एंड यूटरस के मीजोमेट्रियम। तो 3 एडिशनल लेबलिंग्स हम लोग ने बता दिए। नाउ ओवरीज जो है अगर आप लोग देखो तो ओवरीज इज कनेक्टेड टू द यूटरस ऑल्सो, एंड यूटरस से वो कनेक्ट होता है बाय लिगामेंट नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। So ovarian ligament is connecting the ovaries to the uterus। तो यहाँ पे ये ovarian ligament का presence है। Also ovaries are connected to the lateral body wall, साइड के बॉडी वॉल से भी कनेक्टेड है। वो जो
फैलोपियन ट्यूब है, उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे साइड से आ रहे हैं, बट फिर भी ओवरीज से वो ऐसा लैटरल बॉडी वॉल, तो ये साइड का बॉडी वॉल से भी कनेक्टेड है, पीछे से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे मीडियली भी कनेक्टेड है। तो लैटरली जो लैटरल बॉडी वॉल से कनेक्शन आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इज दी सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ओवरीज आर कनेक्टेड टू द लैटरल बॉडी वॉल बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। ऐसा ही सस्पेंसरी लिगामेंट आई बॉल में भी होता है जो लेंस को होल्ड करता है टू द सीलियरी बॉडी, तो वैसे यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट नाम दिया। तो ओवरीज के रिलेटेड जो भी लेबलिंग्स थे मैंने दे दिए, ओवेरियन लिगामेंट, मेसोवेरियम एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। तो डायग्राम में ये सब चीजें ऐड हो गया। अभी फैलोपियन ट्यूब जो है वो फैलोपियन ट्यूब में मैं 3 आपको लेबलिंग्स एडिशनल दे रहा हूं। तो फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होता है। एक तो होता है ये फनल शेप पार्ट, दूसरा होता है उसका ये स्ट्रेट पार्ट। सो दिस फनल शेप पार्ट, द स्ट्रेट पार्ट एंड दिस पार्ट विच इज द डिस्टल मोस्ट पार्ट विच इज ओपनिंग इनटू द यूट्रस। तो जो फनल शेप पार्ट है, इस फनल शेप पार्ट को हम लोग बोल देते हैं एज इनफंडिबुलम। उसको हम लोग बोल देते हैं एज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज द फनल शेप पार्ट। और इस इनफंडिबुलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं इस फिम्ब्रिए। सो ये फिम्ब्रिए, तो ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में भी ओपनिंग्स रहेंगे, तो उस ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम। सिंगुलर इज ऑस्टियम। सो व्हाट विल हैपन, जब भी ओवरीज से ओवम रिलीज होगा तभी वो ओवम को ये कैच करेगा फिम्ब्रिए और वो एंटर होगा थ्रू द ऑस्टियम। तो ऑस्टियम के जो ओपनिंग्स है उससे वो ओवम एंटर करेगा इनटू द इनफंडिबुलम, दैट इज द फनल शेप पार्ट। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट जो है दैट इज द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विच इज नोन एज द एम्प्यूला। इट इज नोन एज दी एम्प्यूला। एम्प्यूला के बारे में आप लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एंट्रेंस के लिए याद रखना है। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ओवम जब भी रिलीज होगा इट हैज टू रीच एंड वेट अप टू दिस पॉइंट। स्पर्म सेल जब भी डिस्चार्ज होगा इन द वजाइनल पैसेज, द स्पर्म सेल विल ट्रैवल द यूट्रस एंड इट हैज टू रीच अप टू द एम्प्यूला, क्योंकि एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तीसरा पार्ट जो है द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विच इज ओपनिंग इनटू द यूटरस, that is known as the isthmus. It is known as the isthmus or it is also known as cornua. Isthmus या cornua is the part which is opening. तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स हम लोग ने रिप्रेजेंट किया ओवरीज में। जब भी ओवम रिलीज होगा इट विल पास इनटू द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से बी पार्ट एम्प्यूला, सी पार्ट इस्थमस। तो सब पार्ट्स मैंने डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी देख रहे हैं कि डायग्राम कितना भर चुका है और भी भरेगा। सो इसके लिए मैंने बोला ये दूसरे डायग्राम में अलग से लेबलिंग करना है। नाउ यूट्रस जो है वो यूट्रस के 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट तो हो गया यहाँ पे सर्विक्स, और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। It is known as the fundus. Fundus is the dome shaped part. तो ये जो dome है that is the fundus. And this middle section is known as the body of uterus, या we call it as the corpus. Corpus का मतलब होता है body. So body या corpus बोला जाएगा. And lowermost part is the cervix. सर्विक्स में 2 इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स को मैं यहां पे लेबल कर रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम लोग बाद में ये डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो सर्विक्स में ऐसे 2 ओपनिंग्स रहते हैं, जिसमें अंदर वाले ओपनिंग को बोलते हैं ऑस, बाहर वाले ओपनिंग को बोलते हैं ऑस, ऑरिफाइस या ओपनिंग। तो अंदर वाला जो ऑस है, अंदर वाले को हम लोग बोलेंगे इंटरनल, तो ऑस इंटरना। एंड बाहर वाला जो है एक्सटर्नल वाले को बोल देंगे ऑस एक्सटर्ना। तो सर्विक्स में देयर आर 2 ओपनिंग्स, वन इज ऑस इंटरना एंड अदर इज ऑस एक्सटर्ना। ऑस इंटरना कम्युनिकेट्स विद द कॉर्पस, एक्सटर्ना कम्युनिकेट्स विद द वजाइना। नाउ यूटरस जो है उसमें हम लोग ने 3 लाइनिंग रिप्रेजेंट किए। तो जो यूटराइन वॉल्स है दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जिसमें बाहर वाला जो लेयर होगा, एक बाहर वाला लेयर होगा, फिर एक मिडल लेयर होगा और एक सबसे अंदर का लेयर होगा, है ना। तो ट्रिपल लेयर्ड है। तो बाहर वाले से चालू करते हैं। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं पेरी, बाहर वाले को बोलते हैं पेरी। बीच वाले को हम लोग बोलते हैं मायो और अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं एंडो। पेरी, मायो, एंडो। और सभी के लिए सफिक्स जो है वो कॉमन है, दैट इज मेट्रियम। मेट्रियम, तो उसको हम लोग बोलेंगे
पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है वो सीरस लेयर होता है, जैसे हार्ट में पेरिकार्डियम में सीरस पेरिकार्डियम पड़ा था। मायो का मतलब होता है मसल, तो इट्स अ मस्कुलर लेयर, और यहीं पे एक्शन होगा पिट्यूटरी के जो हार्मोन जो रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और वो लेबर पेन्स इंड्यूस करेगा। तो मायोमेट्रियम आर द स्मूथ मसल्स। एंड एंडोमेट्रियम जो होते हैं उसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस होता है। और आप लोगों को एंट्रेंस के लिए याद रखना है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर आर चेंजेस इन दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देयर आर नो चेंजेस इन द मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, द चेंजेस ऑकर्स इन द एंडोमेट्रियम ओनली। ओके, सो हम लोग ने ट्रिपल लेयर लाइनिंग को भी लेबल कर लिया एंड 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस को भी लेबल कर लिया। कमिंग फाइनली टू द वजाइना। वजाइना में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स रहेंगे एंड these cells are rich in glycogen. So there are glycogen rich cells which are present in the vaginal passage, and also there is presence of a certain bacteria, और वो बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। बैसिलस आप लोग को पता है रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। सो ये लैक्टोबैसिलस क्या करेंगे, ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करेंगे, एंड उस फर्मेंटेशन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो फीमेल्स में वजाइना में एसिडिक पीएच इज मेंटेन्ड, जो उनको प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लैक्टोबैसिलस का प्रेजेंस एंड ग्लाइकोजन का प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सके बाय फर्मेंटेशन। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि डायग्राम से सब कुछ रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे, तो आप लोग तसल्ली से सब कुछ लेबलिंग कर ले, और डायग्राम से ही पूरा ये लॉन्ग आंसर मेरा याद हुआ है, आपका भी ऐसे ही याद होगा। दैट इज द बेस्ट ट्रिक दैट आई कैन ऑफर। सो लेट अस बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन नाउ। सो इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, FRS में what we are discussing first is the internal genitalia. इंटरनल जेनिटेलिया। अभी हम लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे फोकस करेंगे। नाउ इंटरनल जेनिटेलिया में फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंशन किया था कि टेस्टिस जो है वो मेल गोनाड्स है, वैसे ही ओवरीज जो है दिस आर नथिंग बट द फीमेल गोनाड्स। सो दिस आर द फीमेल गोनाड्स। और वैसे हम लोग पहले डायमेंशन वगैरह मेंशन करेंगे, जैसे हम लोगों ने टेस्टिस का मेंशन किया था, तो विल मेंशन द साइज, we'll mention the shape, we'll mention the location. Okay, so size जो है ovaries का, that is you have to remember 3 by 1.5 3 by 1.5 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। जैसे टेस्टिस का मैंने बोला था 4 by 2.5/3, तो ऐसा उन्होंने याद रखा था 4 by 2.5/3, ये 3 by 1.5 है। दैट इज द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। शेप जो है इट इज आलमंड शेप्ड। टेस्टिस जो थे दे वर ओवल शेप्ड। लोकेशन, दे आर प्रेजेंट इन दी लोअर एब्डोमिनल कैविटी। दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिन, तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंस है। एंड टेस्टिस आप लोग को याद है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल था, यहाँ पे ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिन में ही प्रेजेंस है। पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में ये हो गया। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो ओवरीज में 2 स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट्स है। देयर इज आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। नाउ इसका डिटेल डिस्कशन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टीएस ऑफ ओवरी, जैसे टीएस ऑफ टेस्टिस था वैसे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एक सेगमेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग को डिटेल में डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं, तो स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला होगा। देन कनेक्शंस क्या क्या है, तो ओवरीज आर कनेक्टेड टू डोर्सल बॉडी वॉल, then they are connected to the uterus and they are connected to the lateral body wall, और सभी जगह से वो कनेक्टेड। डॉर्सल बॉडी वॉल से जब भी कनेक्शन आएगा वो पेरिटोनियम होगा, और उसको हम लोग ने बोल दिया था डायग्राम में मीजोवेरियम। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, मीजोवेरियम, या फिर इसको ब्रॉड लिगामेंट भी बोला गया। इट इज वन ऑफ द largest ligament like structures, broad ligaments, but it is a peritoneum. Uterus से जो connection था that was by ovarian ligament, right, and it was connected to lateral body wall by suspensory ligament. तो ये सब fibrous structures रहेंगे जो ovaries को hold करके support provide कर रहे। फिर आएगा ovaries का function एक तो रहेगा formation of ova,
फॉर्मेशन ऑफ ओवा इनसाइड फॉलिकल्स, और ये डिटेल में फॉलिकल्स का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा टीएस ऑफ ओवरीज में। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इनसाइड फॉलिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। दूसरा फंक्शन होगा सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिसाइजली मेंशन करेंगे कि कौन से सेल्स एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहे हैं और कौन से प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो मेजर फंक्शन हो गए, जैसे टेस्टिस में था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ पे भी दो मेजर फंक्शंस है ऑफ द ओवरीज। ना ओवरीज के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है, स्ट्रक्चर नंबर 2, दैट इज द पेयर ऑफ ओविडक्ट। पेयर ऑफ ओविडक्ट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एज फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स जो है इसके बारे में आप लोग को याद रखना है, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो, डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया था। दीज आर हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स ऑफ अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम जो रहेगा वो हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ द नॉन मोटाइल ओवम, क्योंकि ओवम इज नॉन मोटाइल। तो जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में एंटर होगा वो ओवम एम्प्यूला तक पहुंचाया जाएगा। तो इट इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम, और यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स का भी सिक्रीशन होता है। फ्लूइड्स फ्रॉम ओविडक्टल एपिथेलियम आर सिक्रेटेड, जो स्पर्म सेल्स को फर्दर हेल्प करते हैं टू रीच अप टू द ओवम। सो पेयर ऑफ ओविडक्ट्स के बारे में इतना जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ फैलोपियन ट्यूब के देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स आर प्रेजेंट, जिसमें से नंबर 1 इज इनफंडिबुलम, जो हम लोगों ने लेबल कर लिया था डायग्राम में। तो मैं डायग्राम एक्चुअली व्हाइल डिस्क्राइबिंग में डायग्राम को विजुअलाइज कर रहा हूं, तो मुझे वो सब पॉइंट्स याद आते जा रहे। इनफंडिबुलम जो है इट इज द फनल शेप पार्ट, इट इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट हैज फिम्ब्रिए which are finger like projections, and this finger like projections have ostia that receives ovum। तो यहाँ पे फंक्शन भी हो गया एंड स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो दैट इज द इनफंडिबुलम, जिसको हम लोग बोलेंगे एज द प्रोक्सिमल पार्ट। ये प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। दूसरा पार्ट जो है दैट इज द एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द स्ट्रेट पार्ट। एम्प्यूला जो है दैट इज द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, एंड ये स्ट्रेट पार्ट जो है ऑफ द ओविडक्ट, उसका मेजर फंक्शन जो है इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये एक तरह से की पॉइंट हो गया। यहीं पे सब साथ साथ में की पॉइंट्स हम लोग वाइंड अप करते जा रहे। एंड जो डिस्टल मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग ने नाम दिया है इस्थमस। इस्थमस और कॉर्नुआ, ओके। और इसका फंक्शन है इट ओपन्स इनटू यूटरस, ओपन्स इनटू यूटरस, और यूटरस के फंडस में ओपन होगा, तो ये यूट्राइन ट्यूब्स भी बोले जाते हैं। एंड इस्थमस जो है इट इज द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब के बारे में। जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स है प्रेजेंट इन द अगेन इन द एब्डोमिनल कैविटी रहेगा, क्योंकि ओवरीज भी एब्डोमिनल कैविटी में ही है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है उसके लिए हम लोग को थोड़ा स्पेस लगेगा।